अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी वॉच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर इलियास अंसारी ने। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी शो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया इस अहम मौजू के हवाले से जिस पे आज हम बात करेंगे। सर, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस नोटिफिकेशन के हवाले से जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान के लिए होने वाली तमाम तकरीबात उर्दू ज़ुबान में होंगी, जबकि इसका नोटिफिकेशन भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इस नोटिफिकेशन का, जो कि 3 जून 2021 को जी। जारी किया गया है, अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि चलिए ठीक है, तकरीबात जो हैं वो उर्दू में होंगी और ये बहुत अच्छी बात है, कौमी ज़ुबान को फ़रोग़ हासिल होगा। और दूसरी बात जो दूसरा पहलू इसका है वो ये है कि ये इसका नोटिफिकेशन अंग्रेज़ी में जारी किया गया है। तो इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उसका जो माइंड सेट है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है और वो तब्दील हो भी नहीं सकती है। वो जिस सिस्टम से गुज़र के आए हैं, जिसमें अंग्रेज़ी जो है वो उसकी तरवीज के हवाले से और अंग्रेज़ी को इस्तेमाल करने के हवाले से जिस जहन के हामिल वो अफराद हैं, तो उनके लिए जो है वो उर्दू एक मुश्किल सी चीज़ बन जाती है और अंग्रेज़ी उनके लिए आसान है। बावजूद इसके कि 2015 में, सितंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने फ़ैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस, तो उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली उर्दू पाकिस्तान की जो ज़ुबान है, कौमी तो है ही, ये ऑफिशियल भी बनेगी। उसके लिए 15 साल का या 10 साल का वक्फा दिया गया था, तो वो पूरा हो चुका कब का। अब इसके लिए इक़दाम किए जाएँ, तो वो फ़ैसला हो चुका 2015 में और अब तकरीबन जो है वो उसको 6 साल होने को आ रहे हैं और उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई अमल दरामद हमें अमली ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहा। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो ये मौजूदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी अंग्रेज़ी में जारी हुआ है। तो वो जो अंग्रेज़ की ग़ुलामाना ज़हनियत है, ये उसका नतीजा है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी किसी किस्म की कोई तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ कि अंग्रेज़ी के मामले में नहीं, ज़ुबान के मामले में नहीं, अपनी गुफ्तार के मामले में भी वही ज़हनियत रखती है, सकाफ़त के मामले में भी वही ज़हनियत रखती है और जो मुल्क के अंदर जो अवाम के साथ उनका रवैया है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से है और एज़ अ रिज़ल्ट वो किसी किस्म की जो है तब्दीली का कोई हमें इम्कान बज़ाहिर नज़र नहीं आता। राइट सर। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू होने के बावजूद इंग्लिश को इतनी फ़ोक़ियत क्यों दी जाती है हमारे मुल्क में? तो ताल्लुक़ है इस बात का कि अंग्रेज़ी को फ़ोक़ियत क्यों हासिल है पाकिस्तान में और उर्दू को फ़ोक़ियत क्यों हासिल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह वही है कि हमने आइन पर अमल दरामद नहीं किया। अगर आइन पे अमल दरामद करें, दीगर बहुत सारे मामला जहाँ दुरुस्त होंगे, तो वहीं उसके साथ साथ ये ज़ुबान का मसला भी दुरुस्त होगा। आइन के अंदर हमारे 1973 के न सिर्फ उर्दू के हवाले से ज़िक्र है, बल्कि ये भी कहा गया है कि जो हमारी इलाक़ाई ज़ुबानें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमतें अपना किरदार अदा करेंगी। इस एतबार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सूबाई सतह पर जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ सूबों में सूबाई और इलाक़ाई ज़ुबानों के फ़रोग़ के लिए कोई काबिल ज़िक्र कोई कदम नहीं उठाया गया। सूबा सिंध के तक यस ठीक है, और पख्तूनख्वा में भी ये है कि प्राइमरी लेवल के ऊपर जो है वो पश्तो जो है वो सिखाई जाती है। लेकिन जो दीगर ज़ुबानें हैं जिनमें हिंद को है, जिनमें और कई ज़ुबानें हमारी हैं KPK के अंदर, या अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो तकरीबन कुछ 64 से 70 के दरमियान छोटी बड़ी ज़ुबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं। उन तमाम ज़ुबानों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए जाने चाहिए और ये आइन के मुताबिक बात है, आइन के मुताबिक जो है इस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इदारे मौजूद हैं जो उर्दू में तराजिम करते हैं। उर्दू मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान के नाम से इदारा मौजूद है जिसका एक बजट भी है। हो सकता है वो बजट थोड़ा हो सकता है जो काम है वो बड़ा और बजट बहुत छोटा हो, लेकिन हमने किसी भी सतह पे नसाबी कुतब को जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं, उनको सब के सब को जो है उनका कोई ना कोई तराजिम है, ना हमारे को मकामी लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो उर्दू में किताबें लिखें। तो इस एतबार से ये हुकूमती सतह के ऊपर और उस माइंडसेट की वजह से जो है ये मसला दरपेश है। अदरवाइज़ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको बेहतर किया जा सकता है। अब सूरत हाल ये है कि हम लोग आम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसमें भी हम मुकम्मल तौर पे उर्दू या अपनी जो भी हमारी इलाक़ाई या मादरी ज़ुबान है वो सही तरह से नहीं बोल पा रहे होते हैं। अंग्रेज़ी के ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आलमगीरियत की वजह से बहुत बड़े असरात हैं और फिर ये कि हमने उसके मुतबादिल कुछ चीज़ फराहम करने की कोशिश नहीं की। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अंग्रेज़ी को फ़ोक़ियत जो है वो मिल रही है। एक देखो बहुत बड़ा जो है
آپ کہہ لیجیے کہ تعلیمی اداروں کے نیٹ ورکس ہیں جو انگریزی کی بنیاد کے پر قائم ہیں، اور پھر عالمی سطح پر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان کے مفادات ہیں، خاص طور پہ برطانیہ کے، امریکہ کے، کہ وہ انگریزی کا فروغ جو ہے وہ یہاں کی جاری رکھیں. تو اس لیے وہ غلامانہ ذہنیت جو ہے ابھی تک بدستور قائم ہے. جب تک وہ ختم نہیں ہوگی شاید جو ہے اردو کو اس کا صحیح مقام، اور پاکستان کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان کو بھی ان کا صحیح مقام نہ مل سکے. رائٹ سر. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اور ہمیں جوائن کیا تھا سینئر اینالسٹ ڈاکٹر الیاس انصاری نے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.